हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अंडर द ग्रेविटी। एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना, ग्रेविटी के अंडर में। द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर बीइंग m के टाइम ऑफ द वेलोसिटी, उसके ऊपर लगने वाला जो प्रतिरोधक बल है वो वेलोसिटी का m के गुना है। फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। कहना चाह रहा है पार्टिकल कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल की बताइए। आपको बच्चों क्वेश्चन करने से पहले एक बात क्लियर कट बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं है। प्लीज़ आप मांग करके या कह करके मेरे को शर्मिंदा मत करें, ओके। मैं आपको क्लियर कट बोल रहा हूँ। मान लिया जाए एक पार्टिकल जो है ना ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया पॉइंट ओ से। ये मेरा पॉइंट ओ है जहाँ से पार्टिकल को जो है ना मेरे को प्रोजेक्ट किया गया है, ओके। और यहाँ मान लिया जाए वेलोसिटी v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u है। थोड़ी देर के बाद जो है ना पार्टिकल मान लिया पॉइंट p के ऊपर पहुँचा और ओ पी इज इक्वल टू मैंने x मान ली। सपोज दैट ये वाली दूरी x है। पार्टिकल का वेट mg नीचे की तरफ काम करेगा। पार्टिकल का जो रेजिस्टेंस फोर्स है mkv जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भी नीचे की तरफ होगा। मान लिया पार्टिकल मैक्सिमम ऊंचाई ओ डैश तक पहुंचता है। आपको कैलकुलेट करना है ये h यहाँ तक कवर होती है, मान लिया h, ये टोटल ऊंचाई h होती है, तब आपको इसकी मैक्सिमम हाइट ये कैलकुलेट करनी है, ओके। थोड़ी सी थ्योरी मैं लिख दूंगा जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करूंगा। गिवन दैट मास ऑफ पार्टिकल कितना है, गिवन दैट मास ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू m है। रेजिस्टेंस कितना है भाई, सपोज दैट रेजिस्टेंस जो है ना वो r है। r देख कितना रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ द m के टाइम ऑफ द वेलोसिटी। r बराबर दे रखा है m इंटू के इंटू वी के, वियर v इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, v इज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। मतलब ये है भाई कि अगर पार्टिकल का द्रव्यमान m हो, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि रेजिस्टेंस जो है ना उसका जो प्रतिरोधक पावर है वो m के v है, और v जो है उस पार्टिकल की अगर वेलोसिटी हो। देन इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूँ। मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन आप भी जानते हो भाई, ये होगा m इंटू डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा भाई माइनस के एम जी और माइनस एम के वी। यही होगा ना अपवर्ड मोशन के लिए। अब यहाँ से मैंने क्या किया भाई, m ख़त्म कर दिया दोनों तरफ से कॉमन लेने के बाद। m m m ये निकल कर क्या, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के वी, और ये भी माइनस में, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास होता है बट फार्मूला क्या होता है, डी टू एक्स ओवर डी टी स्क्वायर की वैल्यू होती है v इंटू डी वी ओवर डी एक्स। मैंने ये फार्मूला इस इक्वेशन के अंदर पुट किया और इसका रिजल्ट देखा कितना है, ये निकल कर के आया v इंटू डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का निशान मैंने कॉमन ले लिया, g प्लस के इंटू वी। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाऊंगा, रिजल्ट निकाल लूँगा, ओके। तो मैंने यहाँ वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया इस इक्वेशन के अंदर और रिजल्ट कैलकुलेट किया। v डी वी इंटू डी वी डिवाइडेड बाई कितना भाई, g प्लस के इंटू वी माइनस साइन इज इक्वल टू कितना हुआ डी एक्स। हो गया ना। आगे की तरफ चल लेते हैं। कोई अगर आपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। यहाँ से मैंने क्या किया, के से इसको मल्टीप्लाई और के से डिवाइड किया, माइनस के 1/k किया इंटू के वी किया इंटू डी वी किया बटे
जी प्लस के वी किया, ओके नो प्रॉब्लम, इंटू डी वी कर दिया, इज इक्वल टू डी एक्स कर दिया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस का 1/k तो है ही ये, इसके अंदर मैंने जी जोड़ा, जी प्लस के वी कर दिया और माइनस के जी कर दिया और बटे जी प्लस के वी कर दिया, और ये डी वी है ही बराबर डी एक्स इज इक्वल टू, थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूँ बच्चों, यहाँ से देखना -1/k तो है ही, जब इसके बटे में मैं इसको लिखूँगा 1 आ जाएगा, लिख दूंगा एक बार, जी प्लस के वी बटे जी प्लस के वी माइनस के जी बटे जी प्लस के वी डी वी इज इक्वल टू कितना है, डी एक्स। आपत्ति है कोई? आगे की तरफ चल लेते हैं, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो भाई तो बड़ी खुशी की बात है, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं यहाँ से चलूँगा, ठीक है ना, ये देख लेता हूँ क्या हुआ भाई। मेरे ख्याल से यहाँ से निकल कर के आया, इससे तो ये कैंसिल हो चुका, माइनस के 1/k बचा, और ये हुआ बेटा 1 माइनस के जी अपॉन जी प्लस के वी इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन करूँगा, इधर आएगा इंटीग्रेशन डी एक्स, इसको अलग ही लिख लो भाई, इज इक्वल टू माइनस के 1/k तो है ही बाहर, इंटीग्रेशन होगा डी वी, देखो आप ध्यान से, माइनस जी इंटीग्रेशन डी वी बटे जी प्लस के वी। अब यहाँ से सोच करके देखो, अगर मैं जी प्लस के वी को टी मान लूँगा तो यहाँ से निकल कर के आएगा के इंटू डी वी इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी, और डी वी की वैल्यू निकल कर के आएगी डी टी अपॉन के। आप खुद समझ सकते हो, जी तो कांस्टेंट है। अगर ये मैं मान लूँ, माना, हिंदी में ही लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जी प्लस के वी, सपोज दैट जी प्लस के वी इज इक्वल टू टी, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टी कर लो या वी कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये तो ज़ीरो हुआ, प्लस के वी इज इक्वल टू के डी वी इज इक्वल टू डी टी, डी वी की वैल्यू निकाली डी टी अपॉन के और वैल्यू डाल ली, ये तो हुआ इधर एक्स इज इक्वल टू माइनस के 1/k तो होएगा, ये डी वी का इंटीग्रेशन हुआ एक्स माइनस के, ये हुआ जी अपॉन के तो हो चुका है, ध्यान से देखना है बेटा, और यहाँ इंटीग्रेशन डी वी की वैल्यू डी टी अपॉन टी होएगा, मैंने शॉर्ट में कर दिया। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा कितना निकल करके आएगा, इधर तो एक्स चल ही रहा है, ये एक्स इक्वल टू होगा बेटा माइनस के 1/k तो ये है ही, यहाँ होगा वी माइनस जी अपॉन के लॉग टी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए मान लो, मैं टी की वैल्यू डाल दूंगा यहाँ, तो एक्स का जो रिजल्ट निकल करके आएगा वो निकलेगा माइनस के 1/k, तो ये हो चुका, ये कितना निकला भाई, वी माइनस के जी अपॉन के लॉग टी की वैल्यू जी प्लस के वी, जी प्लस के इंटू वी प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बी या ए। अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करूँगा, ध्यान से देखना है इनिशियली क्या होगा। देखो बेटा इनिशियली होगा क्या, पार्टिकल यहाँ से चला, यहाँ देखो इनिशियल कंडीशन लगाई कैसे जाती है, एक तो एक्स है और एक वी है, एक्स और वी के बीच में आपको इनिशियल कंडीशन लगानी है। जो जो वेरिएबल दिए हुए होते हैं, बहुत क्वेश्चनों के अंदर ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, उनके बीच में ही आपको इनिशियल कंडीशन लगाना होती है। भाई देखो यहाँ पे एक्स तो जो है ना, अगर इनिशियल पॉइंट तो ये है ना, एक्स इज इक्वल टू 0 पे वी इज इक्वल टू कितना है, आपको दिख नहीं रहा, यू है, इनिशियल वेलोसिटी तो यू है। क्वेश्चन के अंदर भी कह रहा है भाई ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, यानी इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई दे रखी है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है, ओके। तो इनिशियल कंडीशन मेरे पास क्या होगी भाई, इनिशियली जो होगा मेरे पास, अगले पेज पे लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ क्या होगा। इनिशियली होगा
इनिशियली x बराबर 0 पे v इज इक्वल टू कितना होगा रे, v इज इक्वल टू होगा u। क्लियर है ना। आगे की तरफ चल लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 पे v इज इक्वल टू u है तो x की वैल्यू 0 डाल रहा हूँ मैं, ये 0 पुट की, 0 इज इक्वल टू निकल कर क्या, -1/k, v की वैल्यू कितनी है u, माइनस g/k log g प्लस के k इंटू यू प्लस के ए की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ए सीधा सीधा निकल करके आया 1/k हो चुका, u माइनस g/k log g प्लस के k इंटू यू, यही हुआ ना। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन ए। थोड़ी देर के लिए मैं कहना चाह रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन ए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन ए। ओके, इसका मान जो है ए की वैल्यू यहाँ डाली मैंने, देखता हूँ एक्स बराबर क्या निकलेगा। एक्स बराबर कितना निकल जाएगा भाई, यहाँ तो -k1/k तो ये है ही, -k1/k तो है ही ये, v माइनस g/k है log g प्लस के kv है, और प्लस का निशान a की वैल्यू आएगी कितनी, 1/k हो जाएगी। यहाँ कितना हो जाएगा, u माइनस के g/k log g प्लस के k इंटू यू। क्लियर है ना। लॉग प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई करूँगा और रिजल्ट निकालूंगा। देखो आप, x इज इक्वल टू, जब मैं इधर से गुणा करूँगा तो -1/k कॉमन ली उसमें से, ज़रा समझने की कोशिश करना कैसे कर रहा हूँ। पहले स्टेप के अंदर से 1/k कॉमन ले लिया, u माइनस वी बच गया। दूसरे स्टेप के अंदर से मेरे पास कॉमन क्या है, यहाँ तो प्लस है, यहाँ माइनस है। देखो आप, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस के g/k² कॉमन लिया, यानी ये कॉमन लिया। यहाँ कितना बचा, एक तो बचा log g प्लस के यू, log g प्लस के k यू, तो यू हुआ माइनस, यहाँ से तो माइनस हो जाएगा ना, जब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से प्लस है, माइनस कॉमन ले रखा, माइनस log g प्लस के कितना kv, और तो कुछ नहीं होने वाला। जब इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करूँगा, आप खुद भी समझ सकते हो, जब इसके ऊपर मैं लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा तो x बराबर निकल करके आएगा 1/k, तो ये हो जाएगा, u माइनस के v ये हो जाएगा, g/k² ये हो जाएगा। लॉग प्रॉपर्टी से आप खुद भी समझ सकते हो, u g प्लस के k u बटे g प्लस के k v, यही होगा ना। क्यों होगा, फार्मूला होता है log a माइनस log b बराबर होता है log a/b, जानते हो ना फार्मूला। आगे की तरफ चल लेते हैं। मैक्सिमम हाइट के ऊपर यहाँ से देखो बेटा आप, जो मेरा मैक्सिमम हाइट का केस था, मैक्सिमम हाइट के ऊपर x इज इक्वल टू h नहीं होगा क्या। ये देखो आप, x बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, यहाँ तक पहुँचेगा ना x, तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर x इज इक्वल टू क्या होगा भाई, h हो जाएगा। ओके, और मैक्सिमम हाइट पर v इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। समझो आप, मैक्सिमम हाइट, फिर वहाँ से पार्टिकल नीचे की तरफ चलेगा ना। वही कहना चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट पर, मैक्स हाइट के ऊपर क्या होगा, x बराबर तो होगा h, v बराबर क्या होगा 0। वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, तो h बराबर कितना निकल जाएगा, ये तो हो जाएगा, v तो 0 हो चुका, v 0 डालो यहाँ, v 0 u/k, पहला रिजल्ट तो ये निकल गया, माइनस g/k², g/ क्या है भाई, k²। यहाँ log के अंदर क्या निकला भाई, g प्लस ku बटे g, ये स्टेप तो 0 हो चुका। ओके, अब आप इसे अगर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, अदरवाइज मैक्सिमम हाइट यही है और यही आपका आंसर होगा।
ओके, दिस इज योर मैक्सिमम हाइट। डाउट अगर है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।